पौडिस्तान में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम जटिल विषयों को आपके लिए आसान बनाते हैं। नमस्कार। आज हमारे रडार पर है भारत में अभी-अभी लॉन्च हुआ Redmi Note 14 AC 5G। Redmi तो कह रहा है कि ये उनकी Note 14 सीरीज का सबसे सस्ता मतलब सबसे किफायती फोन है। हाँ, और पोस्टर पर तो उन्होंने साफ लिखा है, किलर स्पेक्स, किलर प्राइस। वही तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये टैगलाइन सही है? बिल्कुल। और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या सच में करीब 14-15 हजार की कीमत में स्पेक्स किलर है या बस कहने की बात है? चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले डिजाइन कैसा है? बॉडी तो प्लास्टिक की होगी इस दाम में। हाँ, बॉडी प्लास्टिक है जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन सामने गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दी है, वो अच्छा है। और IP64 रेटिंग भी है। हाँ, IP64 मतलब हल्की फुल्की पानी की छींटें, धूल वगैरह से थोड़ी सेफ्टी रहेगी, रोज की यूज के लिए ठीक है। कलर्स भी हैं कुछ, क्रिम्सन रेड आर्ट, मिस्टिक व्हाइट और टाइटन ब्लैक। रंग तो ठीक है, पर जो चीज शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचेगी वो है इसका डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले 6.67 इंच की स्क्रीन है, एमोलेड। बिल्कुल एमोलेड, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अच्छा, और क्या है? 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। मतलब स्क्रोलिंग, गेमिंग सब एकदम स्मूथ लगेगा। और पीक ब्राइटनेस भी 2100 निट्स है, काफी ज्यादा है ये। मतलब तेज धूप में भी स्क्रीन दिखने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आसानी से दिखनी चाहिए। ऊपर से HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी है, तो वीडियो कंटेंट देखने का मजा आएगा। सही है। इस प्राइस पर डिस्प्ले तो वाकई काफी दमदार लग रहा है। हाँ, डिस्प्ले डिपार्टमेंट में तो अच्छा स्कोर कर रहा है ये। अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। चिपसेट कौन सा है इसमें? इसमें है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 725 अल्ट्रा। डायमेंसिटी 725 अल्ट्रा। अच्छा, किसी ने इसका एंटूडू स्कोर बताया था शायद 4.5 लाख के करीब। हाँ, कुछ यूट्यूब सोर्सेज ने यही बताया है, 4.5 लाख के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ आम यूजर के लिए? मतलब रोजमर्रा के काम जैसे ऐप स्विचिंग, ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, ये सब एकदम बढ़िया चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और गेमिंग? देखिए, हल्की फुल्की या मीडियम लेवल की गेमिंग ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत हैवी गेम्स एकदम हाई सेटिंग्स पर खेलना चाहें तो शायद थोड़ी मुश्किल हो। हाँ, समझ गया। और रैम स्टोरेज? ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में आया है, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। ओके। रैम LPDDR4X है और स्टोरेज UFS 2.2। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 होने से ऐप लोडिंग टाइम थोड़ा बेहतर रहता है 2.1 के मुकाबले। ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो? सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, Android 15 पर बेस्ड Xiaomi का नया HyperOS 2.0 मिलेगा। HyperOS 2.0? अच्छा, और अपडेट्स का क्या सीन है? अपडेट पॉलिसी भी क्लियर बताई है, 2 साल के मेजर OS अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। ये अच्छी बात है, मतलब फोन लंबे समय तक सिक्योर और अपडेटेड रहेगा। बिल्कुल। और हाँ, इसमें कुछ AI फीचर्स का भी जिक्र किया गया है, हालांकि वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी डिटेल्स अभी उतनी साफ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कैमरे पर। आजकल तो ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, कैमरा बहुत मायने रखता है। पीछे इसमें 3 कैमरे हैं। 3? हाँ, लेकिन मेन सेंसर जो है वो 50 मेगापिक्सल का Sony LYT600 सेंसर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें OIS भी दिया गया है। OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ये तो बढ़िया है इस प्राइस पे। हाँ, OIS होने से खासकर कम रोशनी में या हाथ हिलने पर भी फोटोज और वीडियोस थोड़े स्टेबल आते हैं, ब्लर कम होता है। सही है। बाकी 2 कैमरे कौन से हैं? एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ सेंसर है, वो उतना खास नहीं होता आदतन। और सेल्फी? सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा है सामने, और हाँ, रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, कैमरा सेटअप ठीक लग रहा है, खासकर OIS वाला मेन सेंसर। अब बैटरी पर आते हैं। 5100 mAh की बैटरी है। 5100 mAh बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर ठीक है। हाँ, मतलब आजकल 5000 mAh स्टैंडर्ड जैसा हो गया है, तो ये ठीक है। एक दिन आराम से निकल जाना चाहिए नॉर्मल यूज पर। और चार्जिंग? चार्जिंग अच्छी है, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। बॉक्स में चार्जर मिलेगा या नहीं ये देखना होगा, पर सपोर्ट 45 वॉट का है। हाँ, वो जरूरी है आजकल, जल्दी चार्ज हो जाए फोन। बिल्कुल। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं ना आजकल फोन्स में, इसमें क्या क्या है? हाँ, काफी कुछ है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, वो भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। अच्छा, मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, मल्टीमीडिया के लिए बढ़िया है। और अच्छी बात, 3.5 mm हेडफोन जैक भी रखा है इन्होंने। अरे वाह, ये तो कई लोगों के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल। फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन के अंदर है, यानी इन डिस्प्ले। और Xiaomi का फेवरेट IR ब्लास्टर भी है। हाँ, उसे TV AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं।
और एक खास फीचर है NFC सपोर्ट। NFC इस प्राइस रेंज में, ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और डिवाइस पेयरिंग में बहुत काम आता है। इस कीमत पर मिलना मुश्किल होता है अक्सर। सही कहा। और कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 भी है। हाँ, दोनों लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये फ्यूचर प्रूफ लगता है। तो यहाँ एक और बात पता चली है। GS एरिना कह रहा है कि ये असल में Redmi Note 14 का ही रीब्रांडेड वर्जन है। हाँ, ऐसा लग रहा है। बस शायद एक नया रंग दे दिया और कीमत थोड़ी कम कर दी। इसीलिए शायद SC यानी स्पेशल एडिशन जैसा नाम रखा है। हार्डवेयर में ज्यादा फर्क नहीं लगता। और ये मेड इन इंडिया है। हाँ, ये भी मेंशन किया गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कीमत और कब मिलेगा। कीमत है 14,999, 6GB 128GB वेरिएंट के लिए। 14,999। हाँ, लेकिन लॉन्च ऑफर में कुछ बैंक कार्ड्स पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब इफेक्टिव प्राइस 13,999 हो गया। बिल्कुल, 13,999 में मिल सकता है ऑफर के साथ। और बिक्री कब से शुरू है? बिक्री 7 अगस्त से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट पर, me.com पर और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि लॉन्च से पहले कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये शायद 11-12 हज़ार के आसपास आएगा। हाँ, अनुमान थोड़े कम थे, पर असल कीमत 14,999 रखी गई है। तो कुल मिलाकर क्या लगता है, क्या ये किलर स्पेक्स किलर प्राइस वाली बात सही बैठती है? देखिए, किलर शब्द शायद थोड़ा मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन अगर हम 14,000 या 15,000 के नजरिए से देखें, हाँ, तो इसमें एक शानदार AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, OIS वाला ठीक-ठाक 50 MP कैमरा है, NFC जैसा फीचर है जो इस सेगमेंट में कम मिलता है, 45 वॉट चार्जिंग है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, स्टीरियो स्पीकर्स, हेडफोन जैक। हाँ, फीचर्स तो काफी सॉलिड है। तो हाँ, कीमत के हिसाब से फीचर्स का जो पैकेज दिया है वो वाकई बहुत मजबूत है। ये निश्चित रूप से अपने सेगमेंट में एक बड़ा दावेदार रहेगा। बिल्कुल, ये Vivo T4X और इस रेंज के दूसरे फोन्स को अच्छी टक्कर देगा, खासकर डिस्प्ले, OIS और NFC से थोड़ा अलग बनाते हैं। तो क्या ये फोन सुनने वालों के बजट और उनकी जरूरतों के लिए सही है? ये फैसला तो उन्हें ही करना होगा, अपनी प्राथमिकताएं देखकर। सही कहा। तो आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। अगर आपको ऐसे ही टेक एनालिसिस और डिस्कशंस पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और आपकी रिव्यूज, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक पर बात सुनना चाहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।